जी मैडम, आज का जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है इनके बारे में बताइए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बताया कि आप लोगों को हम बता सकें कि 23 दिसंबर को हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं रन फॉर फार्मर्स, और इसका मकसद बेसिकली ये है कि किसानों के प्रति लोगों को जागरूक करना। मतलब हमें पता है कि किसान को हम सब अन्नदाता बोलते हैं, जय जवान जय किसान एक बहुत बड़ा नारा है, लेकिन 23 दिसंबर हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस है, ये शायद ही किसी लोगों को पता होगा। तो ये चीज़ लोगों को बताना, और ये भी बताना कि ये अन्नदाता तो है, हम अपनी प्लेट तो भर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे कई छोटे किसान हैं जिनको किसानी कंटिन्यू करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फाउंडेशन, धावला फाउंडेशन जो है वो किसानों के लिए, इन सीमांत किसानों के लिए काम करता है, और हमारा मकसद है कि लोग इसके बारे में जानें और किसानों के बारे में समझें। इससे किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? किसानों को देखिए, हमने अभी 5 गांव सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे। दुर्ग 4 गांव हो गए, एक गांव और हम देख रहे हैं। तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हमने, और हम उन किसानों को कंपनी की तरफ से नो हाउ तो देंगे ही देंगे, और धीरे धीरे हमारे पास अभी तो हम कंपनी की तरफ से ही फंड इकट्ठा करें, धीरे धीरे क्राउड फंडिंग से अगर हमें फंड आते हैं तो किसानों को हम बीज जो भी हम दे सकते हैं हम वो देंगे। और हम किसानों को, जैसे एक अकेला किसान है उसकी भी मदद कर रहे हैं, किसानों का क्लस्टर बना के भी हम मदद करते हैं। मतलब 10-15 किसान मिल गए तो उनकी खेत को हम जोड़ लेते हैं, और बीच में हम एक पंप, एक बोरवेल कर सकें ताकि सबको पानी मिल सके। और कई बार हम पूरे विलेज को भी हम लेते हैं कि विलेज में हम उनकी जो मदद कर सकते हैं हम वो कर सकें। तो मदद का मतलब ये नहीं होता कि किसान को एक आपको कुछ सामान दे के ही मदद होता है। किसानों की मदद उनको नो हाउ जान के भी, मतलब किस समय कौन सा फसल लगाए, या जैसे सिर्फ खाली धान पे ही क्यों डिपेंड है। यहाँ पे दुर्ग में हमने देखा है कि किसान एक बार धान की फसल लगाता है उसके बाद छोड़ देता है। तो हमारा मकसद है कि पूरे साल खेती कर सकते हैं, और अगर पानी नहीं है तो कम पानी में भी आप खेती कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो जिसकी जो ज़रूरत है। अब आंख बंद करके पड़ोसी ने क्या लगाया हम वही लगाएं, ऐसा नहीं होता। आपकी ज़मीन किस चीज़ के लिए क्या उपज दे सकता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो किसान है वो आप लोगों से किस तरीके से जुड़ सकते हैं? किसान जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम तो हमेशा सरपंच के थ्रू ही गाँव में जाते हैं, ग्राम पंचायत को ही हम जाते हैं। हाँ, और उसके साथ ही हम किसान। अब हाँ, अब आ गए। हाँ, ठीक है, आप इन सर को देख लीजिए। हाँ, फिर कोई नहीं। बताइए। हम लोग जो किसानों से संपर्क करते हैं वो हम ग्राम पंचायत को, सबसे पहले ग्राम पंचायत के सरपंच से संपर्क करते हैं। उनसे वहाँ के किसानों की हालात और उनसे जुड़ने के बारे में उनसे अनुमति लेते हैं, लिखित में अनुमति लेते हैं, और उनकी अनुमति लिखने के बाद फिर हम किसानों से संपर्क करते हैं और फिर किसानों की समस्याएं जानते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, और उनसे फिर आग्रह करते हैं कि हम ये सुविधाएं उनको दे रहे हैं। हम लोन से लेके उनके फसल बेचने तक की का काम हमारी कंपनी करती है, जिसमें उनको उनके वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जब पानी से की समस्या है, कोई किसी को सही बीज और खाद नहीं मिलती है, ये वाली एक परेशानी है, या फिर उन्हें किसी प्रकार के बहुत सारे जो छोटे किसान होते हैं उन्हें जो कुछ कैपिटल गुड्स जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टर हुआ, ये सुविधा नहीं मिलती, वो सब भी हम लोग अरेंज करवाते हैं ताकि उनकी फसल बेहतर हो सके, उनकी आय बढ़ सके, और अंत में उनकी फसल को बेचने का काम भी हमारी कंपनी के द्वारा किया जाता है। जैसे महिला समूह की मदद की जाती है, कुछ इस तरीके का आप तो काम कर रहे हैं? देखिए, महिला समूह तो एक होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलता है ना। अभी फाउंडेशन हमारा एनजीओ ही है, और एनजीओ की तरह ही हम काम करते हैं, लेकिन इसके 2 भाग होते हैं। फाउंडेशन के सीमांत किसानों के साथ करता है, तो वो काफ़ी हद तक आपका जो महिला समूह है उसका काम हो जाता है, लेकिन उसके लिए हम क्लस्टर जब बना पाते हैं तब हम कर पाते हैं। पर उनके लिए जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप तो आपस में पैसा इकट्ठा करता है, हम पैसा बाहर से लाके या जैसे भी हम मैनेज कर सकते हैं हम उनको करते हैं। पर किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, उनको बताना कब कौन सा फसल लगाए, किस समय फसल लगाए, या बारिश आने वाली है, क्या मौसम ख़राब होने वाला, ये सब चीज़ अगर उनको पहले पता होता है ना तो उनकी फसल बच जाती है। नहीं तो क्या होता है, उनके वो ये जानकारी के अभाव में, ज़्यादातर फसलें जानकारी के अभाव में खत्म हो आप लोग एक तरीके से फंडिंग करेंगे किसानों को, और फाउंडेशन फंडिंग करेगा। फाउंडेशन फंडिंग करता है किसानों को, और हम पैसा इकट्ठा करके अगर एक क्लस्टर बन गया तो उसमें, जैसे मान लीजिए क्लस्टर में हमें लग रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो उसके लिए हम बोरवेल लाना या जिस तरह से भी उसकी सुविधा, ज़रूरत होने पे टैंकर्स ला के भी पानी देते हैं, तो वो है। तो जो समस्या पता चल रही है उसके हिसाब से अगर हमारे पास पैसे आ गए तो उसकी हम सुविधा देते हैं।
और नहीं तो नो हाउ तो हम देते ही देते हैं। खेती करने के लिए हाँ। खेती करने के लिए किसान सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर पानी जल पे रहता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसान ये सोच ले कि पानी से ही खेती होगा तो ये नहीं होता है। हाँ, कम पानी। अभी आपको एक ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा यहाँ पे बाजार में, अभी यहाँ पे दुर्ग में बहुत आ गया। यहाँ पे तो फिर भी हमें 125-200 रुपये किलो मिल जाता है। दिल्ली वगैरह में उसका कॉस्ट बहुत हाई है पर हाँ, तो लेकिन उसमें आपको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, बहुत कम। मतलब आप हफ्ते में एक बार पानी, चीजें तो हैं ऐसे बहुत कम सारी पानी में भी बहुत अच्छी और फसल उस देती जमीन पे वो लग है, हम उस जाते पे जोड़ देते हैं। हैं। हाँ हाँ। Ma'am, you are only giving fund or you are giving sources? We are giving everything, starting from funds. Again, I'm talking just about foundation. Yeah, we are a group of companies. We are almost 17 companies. So here, from foundation, we provide fund for a specific thing. It's not that we give them cash. If there is a cluster of farmers and they have some problem, then we try to solve that problem. And if fund is needed, that we are giving them. Otherwise, it's basically the know-how of farming. That's more important. So we provide know-how. We are Where arranging is the your- resources. मैम आपका परिचय? मैं अनीता झा हूँ, ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO धावला फाउंडेशन की। मैं RK वर्मा, मैं डायरेक्टर कॉर्पोरेट हूँ धावला कंपनी में। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको सवाल करने में कहीं वन टू वन कर लो। मोदी से प्रभावित होकर ये करेंगे। दीदी ने मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं। कि हम हर 14 डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद रहेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद रहेंगे और हम वहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। लोकल के लोग जो इंसान जो लोकल पर्सन होगा ना, उसको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल पार्टनर के थ्रू है। यहाँ जितने स्टेट्स सभी स्टेट्स में काम करेंगे आप लोग? छत्तीसगढ़ में 14 स्टेट में हमने काम शुरू कर दिया है। 14 स्टेट्स में है और 28 डिस्ट्रिक्ट में। 28 और छत्तीसगढ़ में सभी लोग 4 डिस्ट्रिक्ट और अभी तो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, बेमेतरा है, बालोद है, राजनांदगांव है और दुर्ग है। हाँ, प्रेस ये रन फॉर फार्मर तो पहला है, सिर्फ भिलाई में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए पहला है। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और दुर्ग। यहाँ क्या कर रहे हैं? इनके किसान हमारे साथ किसानों को सेवा दे रहे होंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में भी आपने 4 स्टेट्स में ये 4 जिलों में शुरुआत की है। शुरुआत हमारे यहीं से ही हुई है। 1 साल के प्रति हमने ये किया, उसके बाद हम ठीक, दैट्स ऑल। थैंक यू। तो वैसे एक चीज और जानना चाहेंगे, ये जो आप लोग कर रहे हैं इसके लिए आपका बजट वगैरह कहाँ से आता है? अभी तो हम लोग ने खुद ही अपना फंड अरेंज किया है। ये हम लोग इन्वेस्टर, सरकार से नहीं, हम लोग इन्वेस्टर से, सरकार से भी लेके अभी 3 साल नहीं हुए इन्वेस्टर्स रहते हैं बहुत सारे, और फाउंडेशन में फायदा नहीं है, बाकी कंपनी कंपनी अपने CSR से कर कंपनी अभी CSR फंड में होता है, तो CSR का जो फंड होता है 2% मतलब फंडिंग के लिए आपको मिल चुके हैं फाइनेंशियल से? हाँ, अभी हमारी तो इनिशियल लेवल पे फंडिंग हुई है, इसको हम लोग सीड फंडिंग कहते हैं। प्रोडक्ट्स में हम नहीं जा रहे, हमें फायदा जैसे आप लोगों ने